प्यारे इस्लामी साथियों, अल्हम्दुलिल्लाह खुलफाए राशिदीन के ताल्लुक़ से पिछले कई दिन से आप दर्स समात मा रहे हैं और बिलखुसूस हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सीरत पाक के ताल्लुक़ से आप कुछ बातें पिछले दिनों समात मा चुके और आज उस बाब का आखिरी हिस्सा आपके गोशे गुज़ार करना चाहता हूँ। गुजारिश ये है कि इंतहाई गौर के साथ, तवज्जो के साथ सुनने और समझने की कोशिश फरमाएं ताकि हमारी और आपकी ज़िंदगी में भी उनकी ज़िंदगियों की कुछ झलक नज़र आने लगे, जिसमें हमारे लिए दुनिया और आखिरत में कामयाबी पोशीदा है। अगर हम उनकी इत्तिबा करें, उनकी नकल करें, उनके तरीक़े पर ज़िंदगी गुजारें तो ज़रूर बिज़रूर अल्लाह का वादा है, उसके रसूल का वादा है कि वो शख्स कामयाब हो जाएगा जो सहाबा कराम की ज़िंदगियों को अपनाएगा और उनके सुन्नतों और उनके तरीक़ों को अपनाएगा। वो शख्स दुनिया में भी और आखिरत में भी कामयाब हो जाएगा। और फिर दूसरी बात ये, इनकी ज़िंदगियों के पढ़ने और सुनने में हमारे लिए बहुत हिम्मत और हौसले की बात होती है, क्योंकि जहाँ हम सुनते हैं और पढ़ते हैं मुस्तनद रिवायतों के साथ कि सहाबा कराम बिलखुसूस खुलफाए राशिदीन ने किस तरह इस्लाम की खातिर, बानिया इस्लाम की खातिर अल्लाह की राह में किस कदर तकलीफ़ों को बर्दाश्त किया, मुशक्क़तों को बर्दाश्त किया, कैसी कैसी एसार और कुर्बानी पेश की। और उसके बाद अक्सर को हम देखते और सुनते और पढ़ते हैं कि कोई शहीद कर दिए गए, कोई बीमारी में मुब्तला हुए और किसी को कैद कर दिया गया, किसी के ताल्लुक से इल्जामात की बौछार कायम कर दिए गए। ये सब कुछ जब हम अपनी तरफ देखेंगे तो कभी कभी इंसान कोई अच्छा काम करते करते किसी की तरफ से कोई उंगली उठती है तो कहता है, दिल करता है कि अब ये मैं काम ही नहीं करूंगा, इतना अच्छा करता हूं फिर भी लोग मुझको बुरा कहते हैं, इतना सब करता हूं मैं फिर भी लोग मुझ पर इल्जाम तराशी करते हैं। तो उनके लिए जरूर इसमें हौसला मिलेगा कि हम तो उनके कदमों के धूल के बराबर भी नहीं हैं। जब उनको लोगों ने नहीं बख्शा और नहीं छोड़ा और उन्होंने हिम्मत से काम लिया और कभी इस नेक काम को नहीं छोड़ा, इतना सब सुनने और देखने और बर्दाश्त करने के बाद भी, तो हम तो कुछ भी नहीं हैं। हमें तो कहीं ज्यादा हिम्मत से काम लेना चाहिए ताकि हम उनके नक्शे कदम पर कायम रहें। इसलिए इसको पढ़ना सुनना भी बहुत जरूरी है। अर्ज कर रहा था मैं, हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु की हयात पाक को पढ़ करके सुन करके जरूर बेजरूर मोमिनीन को हौसला मिलता है कि एक मरतबा बिलखुसूस ग़ज़वा तबूक का मौका था, जंगे तबूक होने वाली थी। हालांकि उस वक्त मुसलमानों की तादाद बहुत ज्यादा थी, हजारों से ज्यादा तो मुजाहिदीन की तादाद थी उस वक्त में। और उस वक्त ये आखिरी ग़ज़वा था, आखिरी जंग थी जिसमें हुजूर अलैहिस्सलाम बनफ्से नफीस खुद शामिल हुए थे। उसके बाद फिर आप पर्दा फरमा गए, कोई और जंग और गज़वे में शामिल होने का मौका फिर नहीं मिला। तो यह आखिरी गज़वा था, ग़ज़वा तबूक, जिसे जंग तबूक भी कहते हैं। ये वही गज़वा है जिसके खातिर उस मौके पर क्या हुआ कि मुजाहिदीन की तादाद तो बहुत थी, हजारों से ज्यादा थी, कई हजार थी, लेकिन इत्तेफाक से उस वक्त में मदीने में कहत पड़ गया था, सूखा पड़ गया था। तो लोगों के पास रसद की बहुत कमी थी, खाने पीने की अशिया की कमी। ऐसे वक्त में ये तबूक का मौका पड़ गया, कुफार और मुशरिकीन के साथ जंग का ऐलान हो गया। तो नबी अलैहिस्सलाम ने मजमे सहाबा में चंदे का ऐलान फरमाया कि आप सब लोगों ने सुन रखा कि जंग छिड़ जाएगी, ऐसा लगता है गज़वे की नौबत आ जाएगी, लेकिन हमारे पास मुजाहिदीन तो है मगर असलहे नहीं है। मुजाहिदीन के पास हथियार नहीं है, असलहा नहीं है, सवारी नहीं है। अब हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि हम मुजाहिदीन के लिए, उन मुजाहिदीन के लिए जिनके पास असलहा नहीं है, जिनके घर में खाने को नहीं है, जिनके पास सवारी घोड़े नहीं है, ऊंट नहीं है, जिराह नहीं है, तलवार नहीं है, नेजा नहीं है, कमान नहीं है, तीर नहीं है, उनके लिए सारी चीजें जो जंग में जो है तो जिनकी हाजत होती है वो सब का इंतजाम करना हमारी आपकी जिम्मेदारी है। तो लिहाजा मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप लोग इसकी खातिर जो है ताउन फरमाएं, चंदा फरमाएं।
तो लोगों ने इसी मौके का वो वाकया जो आप सुनते हैं कि हजरत उमर ने अपने माल का आधा हिस्सा लाया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, और हजरत सिद्दीक़ अकबर अपना पूरा माल लेकर के आ गए, यही मौका था। तो उस जो है तो मीटिंग में हजरत सैयदना उस्मान गनी भी मौजूद थे। तो उन्होंने जब नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि कम से कम 1000 मुजाहिदीन का सामान हमें करना है, उनके लिए तलवारें भी करनी है इंतजाम, ज़रा भी करना है, और उनके लिए तीरों कमान का भी इंतजाम करना है, और घोड़े का भी इंतजाम करना है। तो लोगों ने अपने अपने एतबार से चंदा दिया अल्लाह की राह में। सैयदना फारूक आदम ने भी दिया, दीगर साहबे कराम ने भी दिया, हजरत सिद्दीक़ अकबर ने भी दिया, यहां तक कि किसी ने तो खाली 1 किलो खजूर पेश की। जिनके पास और कुछ नहीं था तो खजूर दिया, किसी ने 1 ही शेर दिया, 1 किलो खजूर दिया। नबी अलैहिस्सलाम ने उसको भी जो है तो बखुशी कबूल फरमाया और उनके लिए भी दुआएं की। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु जो कि उस मजमा सहाबा में मौजूद थे, ये खड़े हो गए और अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी तरफ से 100 घोड़े, 100 ज़रा और 100 तलवारें, यानी 100 मुजाहिदीन का इंतजाम मेरी तरफ से। 100 मुजाहिदीन का इंतजाम तो मामूली काम थोड़ी था। इतना कह करके बैठ गए। अब नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि जैसा कि मैंने आपके सामने अभी मामला रखा कि जरूरत बहुत ज्यादा है, लिहाजा और भी ताउन करो। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु फिर खड़े हो गए और कहा कि 300 मुजाहिदीन के लिए इंतजाम मेरी तरफ से, मां असलहा और घोड़े सवारी के साथ। क्या जज्बा था। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, उस्मान तू बहुत दे चुका है, तू बैठ जा, खामोश हो जा। उसके बाद फिर आप मुखातब हुए और लोगों से फिर फरमाया कि जरूरत तो और भी है, आप में से जो लोग जिस कदर ताउन करना चाहते हैं जरूर हिस्सा लें। आज कुछ लोगों को कहते हैं, किसी मौलाना मुकर्रिर खतीब को, जो बेचारे चंदा करने में बहुत माहिर होते हैं और लोग चंदा करने के लिए उनको बुलाते भी हैं और वो जाते भी हैं, चंदा करवाते भी हैं। कुछ लोग कहते हैं अरे यार ये मौलाना खाली चंदा ही करते हैं, जब देखो जब, और ये जब इनका बयान सुनने जाओ तो ये चंदा ही करते रहते हैं, ये चंदा वाले मौलाना हैं। और कोई कोई तो इससे बढ़ के भी कहते हैं अरे वो चंदा क्या है, धंधा है, चंदा बराए चंदा नहीं, चंदा बराए धंधा है। यानी लोग खामखा गुनहगार बनते हैं। ऐसा ये सब कह करके चंदा करना भी सुन्नत रसूल है, ये आप सुन लें। चंदा करना भी नबी अलैहि सलाम की सुन्नत है और बड़ी अजीम सुन्नत है। नबी अलैहि सलाम ने 12 चंदा किया। तो ये वही रिवायत आप समात मार रहे हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने फिर फरमाया कि आपने सुना कि जरूरत तो बहुत है, मुजाहिदीन की भी जरूरत है और मुजाहिदीन के लिए साजो सामान की भी जरूरत है। तो कुछ लोगों ने थोड़ा बहुत जो हो सका वो दिया और लोगों ने दिया। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु फिर खड़े हो गए कि मेरे आका को बार बार कहना पड़ रहा है, पर मैं 700 मुजाहिदीन के ताल्लुक से इंतजाम मेरी तरफ से। नबी अलैहिस्सलाम मुस्कुरा दिए और फिर इशारा फरमाया, तू बैठ, तू बहुत नहीं। कि एक मरतबा अपना भी चंदा गुलशन तैयबा का हो रहा था, एक बंदा बार बार खड़े हो जाता था। अवामी चंदा था, जलसा था बाहर, यहाँ दरगाह दीवान शाह के तालाब के पैसेज पर मैदान में। एक बंदा बार बार खड़ा होता था। पहले उसने कुछ 1100 लिखाया, फिर 11,000 लिखाया, फिर 50,000 लिखा दिया कि 51,000 लिखा दिया। ऐसे करते करते वो तकरीबन 80 या 90 हजार के करीब लिखा दिया उसने। तो जो मौलाना उस वक्त में आए थे मुकर्रिर, तो वो खुद उनको डाउट हुआ, शक हुआ कि ये बंदा कुछ इसके अंदर रियलिटी है, हकीकत भी है कि कैसे ही लिखा रहा है घड़ी घड़ी। तो लोगों ने झांका इधर उधर लोगों की तरफ, वो मौलाना ने, और फिर उसकी तरफ भी कुछ जुमले भी उन्होंने कहे, क्योंकि वो माहिर थे इस मामले में। उन्होंने कुछ जुमले भी कहे, वो जुमला मिनवन मुझे याद नहीं है, यानी जुमले भी कहे कि बाबू दे दोगे ना, ऐसा कुछ कहा उन्होंने जुमला भी। तो हुआ वैसे ही, बाद में अल्लाह उसको बरकत अता फरमाए, हो सकता है किसी मुश्किल से नहीं, खूब उसने लिखाया, बाद में दिया नहीं। तो कभी आदमी कभी ऐसा हो जाता है, तो बहर क्या अल्लाह उसको बरकत दे, अच्छी नीयत से लिखाया। हो सकता है कि उसके लिखाने से दूसरे लोग बढ़ चढ़ करके लिखा दिए होंगे, है ना। कभी यही हिकमत वो आदमी करता होगा। इसी तरीके से कि नबी अलैहि सलाम की बारगाह में एक सहाबी रसूल थे,
वो गरीब थे, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम को गमगीन देखना पसंद नहीं था, उनको गवारा नहीं था। नबी अलैहिस्सलाम के मजमे में बैठते तो जब देखते कि किसी बात पर कोई नबी अलैहिस्सलाम को कुछ अफसोस हो रहा है या गम है तो कुछ चुटकुला सुना देते। नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में कोई ऐसी बात करते जिससे लोग हंस देते। एक साहबी, उनका यही काम था, और नबी अलैहिस्सलाम भी तबस्सुम रेज हो जाते। एक साहबी रसूल थे, गरीब थे, वो देखते नबी अलैहिस्सलाम के कि आजकल कुछ घर में इंतजाम नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम के भी जिंदगी में ऐसे वक्त आए कि आपके घर में चूल्हा नहीं जलता था कई कई दिन। तो साहबी रसूल को जब मालूम पड़ता तो बाजार जाते, कहीं देहात में जाते, कोई नई चीज की फसल आई रहती, आम जो भी चीज भी, चाहे वो सब्जी हो, कोई फल फ्रूट हो, वो कुछ भी खरीद के लेके कुछ भी लेके आ जाते और कहते कि पैसा बाद में देता हूँ, हाँ नहीं तो आ जाना मदीने में, वहां पर नबी अलैहिस्सलाम की वहां बारगाह में आ जाना, मस्जिद नबी पे आ जाना, वहां पैसा मिल जाएगा तुझको, घबरा मत, पैसा देता हूँ बाद में। वो ऐसा कह के लेके आ जाते और लाते नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश करते, खाइए, इसका आज मौसम आया है ना, इसी का मौसम चल रहा है आजकल, आप तनावल फरमाइए, मुझको बहुत खुशी होगी। आका अलैहिस्सलाम उसको तनावल, और जानते भी रहते कि ये यही करता है, यही फिर करेगा, तो आप तनावल फरमाते, साहबा किराम को भी देते। तो उसके बाद फिर कोई दिन जो है तो कहते, सरकार या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम वो इतना दिरहम चाहिए, वो जो मैं उस दिन लाया था ना पनीर खरीद के, वो आया है पैसा लेने के लिए। तो आका अलैहिस्सलाम फरमाया, तू लाया था ना बाबा खिलाने के लिए, तू अपनी तरफ से लाया था ना, अब मेरे पास कहाँ पैसा है, मैं आपके लिए लाया था और मैं उसको बोला था पैसा मिल जाएगा, घबराना मत, वो आया है पैसा लेने के लिए। तो आका अलैहिस्सलाम देते कभी, और कभी कहता है कोई दे देवे, तो कोई साहबों में से अपनी तरफ से देते। तो ये सुन करके भी और ये बात पर भी सब मुस्कुरा देते, और आका अलैहिस्सलाम भी मुस्कुरा देते, हंस देते। तो ऐसे भी दिन होते थे, तो जो जैसे हो सकता था आका अलैहिस्सलाम को खुश करने की कोशिश करते थे। इसका जो लुब्बे लुबाब है बात का कि आका अलैहिस्सलाम किसी गम में रहे, रंजीदा रहे, परेशान रहे किसी, तो साहबे कराम को मंजूर नहीं था। ये तो आज हम निकम्मे हो गए हैं कमीने कहीं के, कि हम सुनते जानते हैं कि नमाज में आका अलैहिस्सलाम की आंखों की ठंडक है, और बेनमाजी से आका अलैहिस्सलाम को बहुत तकलीफ होती है, बहुत रंज होता है, फिर भी नमाज पढ़ते नहीं है लोग। अरे नहीं कुछ दे, कम से कम नमाज ही तो पढ़ लेना। ये आम के आम गुठलियों के दाम, हमारा अल्लाह की बंदगी भी हो जाए, हम गुनाहों से भी बच जाएं, हमारी आखिरत भी संवर जाए, आका अलैहिस्सलाम की आंखों को ठंडक भी पहुंच जाए। मगर नहीं कर रहे हैं, नहीं करने वाले एकदम ढीठ होते जा रहे हैं। तो सहाबा किराम को यह मंजूर नहीं था कि किसी भी वजह से आका को तकलीफ हो जाए, चाहे वो सफर में हो कि हदर में हो, वो जंग में हो कि अमन में हो। कभी सहाबा किराम को ये कभी गवारा नहीं था, अपना सीना पेश करते तलवार के सामने, आका को नहीं, आप बैठिए, हम है। जंगे बद्र में सिद्दीक अकबर ऐसा मुजाहिदाना अमल किया, कोई सहाबा किराम में से किसी की हिम्मत नहीं थी। यानी मैं कहता हूं कि ये खुद ही जाके पेश करते, मैं रहता हूं। हजरत अली कहते, हजरत अली रज़ियल्लाहु फातिह खैबर, खुद उनका कौल है कि हम उस वक्त सोच में पड़े थे कि ये जिम्मेदारी कौन निभाएगा। सबकी तलवार उसी तरफ है, आका की तरफ, सबकी निगाह आका की तरफ है। कभी एक बार की सब तरफ से भी तलवार आ सकती है, तीर आ सकती है, मगर सैयदना सिद्दीक अकबर का मैं वो पहरा दूंगा। हजरत साद इब्न वक्कास जबकि तीरों की बौछार हो रही थी, आका अलैहिस्सलाम के सामने आके खड़े हो गए और कहा मैं मुकाबला करूंगा। यहां तक कि इतना जल्दी जल्दी तीर चला रहे थे कि आका अलैहिस्सलाम ने, उनको दुश्वारी होती है, वक्त लगता है कमान से, तुरकश से तीर निकाल के फिर कमान में लगाते और तीर मारते। आका अलैहिस्सलाम ने तुरकश से तीर ले लिया और आप तीर थमाते, जब तीर मारते जल्दी से आका अलैहिस्सलाम उठा ले साथ, और यहां तक कितना फर्ते मुसर्रत मारे खुशी में आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐसा चला तीर तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान। ये साहबा किराम की जिंदगी थी, वो मौका था। तो हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु कि बार बार आका अलैहिस्सलाम मांग रहे हैं चंदे के लिए, लोगों से ऐलान कर रहे हैं, और लोगों की हालत ऐसी है, कहे साली का आलम चल रहा है, मंदी चल रही है ना। और वाकई मंदी थी, यहाँ भिवंडी तरह नहीं कि हर सीजन मंदी का सीजन, कोई भी सीजन हो, चंदे वाले को देखे कि मंदी आ गई, मौलाना को देखे कि थैली वैली लेके आ रहे हैं, बस पहले बोले जुमला पहले चुन लेंगे, जैसे वो जुमलेबाज लोग कहते खाली जुमला बोलते करते कुछ नहीं। तो यहाँ के कुछ लोगों का भी ऐसे ही सेठ लोग का मामला है, देखे कोई मौलाना आ रहे हैं, थैली वैली लिया, अगर बैग वगैरह समझ जाते हैं तो बस जुमला पहले की बोलेंगे तो मैं यही बोलूंगा, है ना। और जानते नहीं कि हजरत सैयदना
बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनको शकर बहुत पसंद थी। देखिए बात निकलती है तो फिर बात बढ़ जाती है ना। बहरहाल सुन लें, इंशाल्लाह आपको भी खुशी मैसर आएगी। तो हजरत फरीद, बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनको शकर बहुत पसंद थी, शक्कर खाते थे। बचपन से उनकी वालिदा ने ही आदत डाल दी थी, वो भी नमाज पढ़ाने के लिए। नमाज पढ़ने से क्या मिलेगा अम्मी? तो उनकी अम्मी जान ने कहा अल्लाह उनको साथ खैर का मामला फरमाए। उन्होंने कहा कि नमाज पढ़ेगा तुझको शक्कर मिलेगी। अब शक्कर उनको मीठी चीज पसंद थी तो पढ़ते थे। तो बहरहाल वो जो है आका अलैहिस्सलाम ने वो अर्ज कर रहा था हजरत बाबा फरीदगंज से, एक मरतबा आपने जो तो हुजरे के बाहर बैठे थे तो एक शख्स आ रहा था, तो अपने सवारी पर एक गोनी शक्कर भर के लादा हुआ था। शक्कर की गोनी लाद के लेके आ रहा था। तो हजरत बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह के जब उनके खानका के करीब पहुंचा, उनके हुजरे के करीब सामने, तो बाहर ही बैठे हुए थे। तो पूछा अरे भाई क्या लेके जा रहे हो? तो उसने कहा अभी बता दूंगा, शक्कर है तो मांगेंगे जरूर, इनको शक्कर बहुत पसंद है, मांग लेंगे तो देना पड़ जाएगा। तो उसने झूठ का कहता नमक है नमक, ऐसा कहकर के तो उन्होंने कह दिया जा नमक ही होगा, कह दिया कि जा फिर नमक ही होगा। अब लेके चला गया तो खुशी खुशी अपने घर, आज तो मैं ऐसे बात बना के निकल आया, नहीं तो अभी गोनी खोल के देना पड़ता वहां। वो पूछने लगे बाबा कि वो क्या है? मैंने कहा कि नमक है, और कह के चले आया। वो समझ नहीं पाया कि शक्कर है। अरे बीवी देखती, बोले अरे पागल कहीं के, ऐसा मत कहा करो, कभी कुछ हो जाएगा नमक ही हो जाएगा, समझ लेना। फिर मांग रहे थे, क्या दे देते एक मुट्ठी चना, और क्या मुट्ठी भर शक्कर दे दिए होते। वो झूठ बोल के चले आए तुम, और कह रहे हो बड़े तुम झांसा दे के आ गए, ये कोई कमाल की बात है, ऐसा मत किया करो। ऐसा कहे, बोले ठीक है चल निकाल, वो उसमें आधा करके रख दे। उनका रहा होगा कुछ दुकान धंधा जो भी। अब जब गोनी खोलते तो सब नमक ही था उसमें, जब गोनी खोले तो सब नमक ही है। तो इससे सब ये सारी बातें सब जो जमा करके हम सोचें, तब हमको कुछ नतीजा मिलेगा इंशाअल्लाह, कहीं पर हम जा पहुंचेंगे, कामयाब हो जाएंगे पहुंचने में। कि ऐसा नहीं, जब है तो दे दो, और इस एतमाद के साथ दो, इस एतमाद के साथ जो है तो पहुंचो, इस एतमाद के साथ वक्त दे दो, अपना माल दे दो, अपना इल्म बांट दो, जो अल्लाह ने दिया हो लोगों में, इस एतमाद के साथ कि जिस अल्लाह ने इतना दिया था वही और देगा, वही और देगा, इस यकीन के साथ करना चाहिए। तो हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु को ये जो है तो बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि बार बार ऐलान फरमा रहे हैं और कोई ज्यादा बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले नहीं रहा ना, तुम ऐसे लोगों की कैफियत तो मेरे पास तो है। ये बड़े मालदार थे, शुरू से मालदार भी थे और बड़े खूबसूरत हुस्न जमाल वाले भी थे और माल वाले भी थे बहर के। तो कहा फरमाया कि जो है तो वो फिर खड़े हो गए और फरमाया या रसूल अल्लाह आप ऐलान मत करो, पूरे 1000 मुजाहिद के लिए मेरी तरफ से इंतजाम है। आपने शुरू में कहा कि 1000 मुजाहिद का इंतजाम करना है, तो पूरे 1000 मुजाहिदीन का पूरा माश, सादो सामान के, सवारी के, सब मेरी तरफ से इंतजाम है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये अल्लाह इसको बरकत दे, और फरमाया कि उस्मान आज से तुझको कोई भी अमल नुकसान नहीं पहुंचाएगा, यानी तुझसे कुछ कम भी हो जाए। बाज़ रिवायतों के रोशनी में तो उलमा किताबों में लिखा है कि अब अगर हजरत उस्मान गनी ये भलाई करें या बुराई हो जाए इनसे, दोनों सूरत में इनको कोई नुकसान नहीं, इनके नामे अमल गुनाह लिखा ही नहीं जाएगा। ये फरमाया क्या है, उस्मान आज से तुझको कोई अमल नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ये फरमा दिया। अब तू जो भी कर सब में फायदा ही फायदा तुझको है, तेरा अमल सब नेकी में लिखा जाएगा। ये नबी अलैहि सलाम उस मौके पर फरमाया। तो मेरा ये हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु की जिंदगी के कुछ गोशे आपने 2-3-4 दिन में समात्माया। तो ये ऐसी जिंदगियां थी उनकी जो इतनी बाकमाल थी कि आज हमारा भी सुनने पढ़ने का जी चाहता है, और हम अख्तियार कर लें उनकी सीरतों को, इंशाअल्लाह दोनों जहान में कामयाब हो जाएंगे। खाली अख्तियार करने की जरूरत है। और बहुत बड़े ताजिर भी थे, सब मामला थे। वक्त हो गया वरना मैं 1-2 वाक़यात और सुनाता। अब ये फरमाते हैं, आखिरी बात ये आपके ताल्लुक से इस बाब में जो नकल है वो अर्ज करता हूं कि 18 ज़िलहिज्जा को सैयदना हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु को कुरान शरीफ पढ़ते हुए शहीद कर दिया गया था। आपने पहले समात में, आपको कुरान से बड़ी मोहब्बत थी, कुरान की तिलावत बहुत कसरत से करते थे और खुद हाफिज कुरान थे। उम्मत में सबसे पहले हाफिज कुरान सैयदना उस्मान गनी है। उम्मत में नबियों में आका अलैहिस्सलाम सबसे पहले हाफिज कुरान है,
आपको पूरा कुरान हिफ्ज़ था। उसके बावजूद भी हर रमजान महीने में जिब्रील अमीन आते थे और आका अलैहिस्सलाम को दोहरा जाते थे, सुना जाते थे। हर रमजान महीने, हर साल दोहरा जाते थे। और उम्मत में सबसे पहले हाफिज कुरान जो है तो हजरत सैयदना उस्मान गनी। ये तो आपको कुरान से बड़ा सगब था। यहां तक कि आखिरी में जब आप बहुत मुश्किल से दो चार थे, अपने घर में महसूर कर दिए गए थे। बाद रिवायतों में आया कि 40 दिन से आपके घर में महसूर कर दिए गए थे और आपको एक बूंद पानी अंदर आने नहीं दिया गया। जब तक घर में था, जब तक चला, उसके बाद प्यासे थे। और उसी हालत में, मगर उस हालत में भी कुरान की तिलावत नहीं छोड़ा, नमाज नहीं छोड़ा। तो फरमाते हैं उसी कुरान पाक की तिलावत करने की हालत में आपको शहीद कर दिया गया। उनकी जौजा मोहतरमा हजरत नाइला रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बचाने के लिए दौड़ी तो जो है तो मुखालिफिन ने उन पर भी वार किया, यहां तक कि उनकी हथेली और उंगली कट गई। आपकी अहलिया मोहतरमा की भी हथेली और उंगली कट गई। बिलाशुबा आपकी शहादत तारीख इस्लाम का सबसे बड़ा सानिया है। आपकी शहादत तारीख इस्लाम का सबसे बड़ा सानिया कहे जाने का मुस्तहिक है। आपने 12 साल उमूर खिलाफत अंजाम दिए और 82 साल की उम्र में जामे शहादत नोश फरमाया। 82 साल के थे आप उस वक्त जब आपको शहीद किया गया, और 12 साल तक आपने इमारत की जिम्मेदारी, खिलाफत की जिम्मेदारी को संभाला और कहीं से जरा भी लचक नहीं होने दिया कि कोई तब्दीली कर दी जाए। 20 रकत तरावी को कहीं 8 रकत कर दी जाए मौके को देखकर, ऐसा भी आपने कभी कबूल नहीं किया। ज़कात को 2.5% से कहीं 2% कर दिया जाए, ऐसा नहीं किया आपने। हज की जो है तो तकरीबातें और उमूर हज में कुछ तब्दीली कर दें कि चांद दिखे या ना दिखे, गिनती करके 9 तारीख को ही 10 का हज तवाफ करा दो, ऐसा नहीं किया आपने। माह रमजान में कोई आपने तब्दीली नहीं आने दी कि जो है तो चांद दिखे कि नहीं दिखे 29 का चांद ऐलान कर दो, ऐसा नहीं किया। आपने नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत के खिलाफ कभी नहीं काम किया कि नबी अलैहिस्सलाम तो जो है तो 12 हाथ का और 9 हाथ का और 7 हाथ का अमामा शरीफ बांधा करते थे और आप कोई दुपट्टा लपेट करके और अमामे की कमी को पूरी कर लें, ऐसा आपने नहीं होने दिया। हमेशा नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक। सुन्नत के तो ऐसे पैकर थे कि आपको मैं बताऊं कि कभी कभी तो ऐसा लोगों ने, रिवायतों में आता है कि साहबे किराम देख करके आपसे पूछते आपने ऐसा क्यों किया, कि एक मर्तबा मस्जिद नबी के सहन में बैठ करके आप बस वजू करके आए, सहन में बैठ गए और बैठ करके बस दीवार को देखते हुए और मुस्कुरा रहे अकेले। दीगर साहबे किराम ने पूछा कि क्या वजह है आपको, आप इस तरीके से वजू करके आए और यहाँ बैठ गए और फिर मस्जिद को देख के मुस्कुरा रहे हैं। पर मुझे कुछ नहीं मालूम है वजह क्या है और क्या नहीं। मैंने एक दिन देखा था आका अलैहिस्सलाम यहीं बैठ के वजू के बाद यहीं बैठे और यहाँ बैठ करके मुस्कुरा रहे थे, तो मैं उस सुन्नत पर अमल कर रहा हूं। यानी जो कोई सुन्नत को छोड़ना गवारा नहीं था। तो चले गए वो लोग जो है तो जिनको हम भुलाए बैठे हैं, इल्ला माशाअल्लाह, कि जो जिनको एक भी सुन्नत को छोड़ना गवारा नहीं था, आज ऐसे हालात पैदा हो गए हैं इल्ला माशाअल्लाह लोगों को सुन्नत को पकड़ना गवारा नहीं हो रहा है। झिझला रहे हैं लोग, घबरा रहे हैं। तो इन बातों को सुनकर के हमें इस पर अमल करने की कोशिश करना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको नेकियों की तौफीक अता फरमाए, सुन्नत रसूल पर, सुन्नत सहाबा पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाह।